आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सभी साइज़ का बॉट नेक ब्लाउज बनाना बहुत ही इजी मेथड से। आगे से प्रिंसेस कट होगा। बहुत लोग ये प्रिंसेस कट जोड़ते टाइम छोटा बड़ा कर देते हैं, तो वो कैसे जोड़ना वो सीखेंगे। साइड फिटिंग भी देना सीखेंगे। फिनिशिंग के साथ ये राउंड कैसे आएगा वो क्लियर से जोड़ना भी सीखेंगे। और देखिए, जब पीछे साइड से हम बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर लेना है, कैसे दिल शेप में पट्टी जॉइंट करना है जो प्रॉपर है, तो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। और बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि बैक साइड में अगर बॉट नेक हो और पीछे साइड कुछ इस टाइप से डिजाइन बना हो तो किस तरह से हम आगे गले की चौड़ाई लेंगे, कितना शोल्डर लेंगे, तो सारा मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन कपड़ा है। तो अभी हम मेन कपड़ा को साइड में रख देते हैं। पहले अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम कट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अस्तर को मैं डबल करके रखी हूँ। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, डबल करके आपको रख देना है। बंद पार्ट अपने साइड से, खुला पार्ट आपको दूसरे साइड से रखना है। ठीक है, तो पहले हम पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे नीचे साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा हो गया तुरपाई के लिए। ये सभी साइज में आपको सेम लेना है। उसके बाद फिर लेना है आपको ब्लाउज की लेंथ। तो देखिए, यहाँ से इंच टेप को आपको रखना है और फिर लेंथ आपको लेना है। तो जितना आपको रखना होगा, जैसे 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5 तक जितना आपका हाइट होगा, हाइट के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। तो मैं रखूंगी ब्लाउज की लेंथ 13 इंच और ½ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जो हमारा शोल्डर में दबेगा। ठीक है, अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ से शोल्डर। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा क्लियर करके समझाती हूँ। जैसे ये हमारा जो ब्लाउज है, ये है 36 साइज का। यहाँ थोड़ा बारीकी से समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हमारा 36 साइज का है, तो मैं यहाँ रख रही हूँ शोल्डर 7 इंच। देखिए, कपड़ा हमारा डबल है तो 7 है, पूरा ओपन करके 14 इंच शोल्डर होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ 7 इंच में निशान लगा दिए, ½ इंच एक्स्ट्रा, जो हमारा आस्तीन जॉइंट में जाएगा। तो ये हमारा 36 साइज का हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 30 और 32 साइज का। जैसे पतले लोगों के लिए अगर बनाएंगे तो देखिए, 30 और 32 का जब वो बनाएंगे तो 6.5 इंच आपको शोल्डर लेना है और यहाँ टिक लगाना आपको, और फिर ½ इंच बढ़ा करके। ठीक है, 30 और 32 का। 28 का भी सेम प्रोसेस रहेगा। और देखिए, और अगर 38 का और 40, 42 का बनाएंगे तो आपको 7.5 इंच शोल्डर लेना, थोड़ा सा बढ़ा करके। ठीक है, अब इससे ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेवी साइज, तो आप लास्ट 8 इंच रख सकते हैं। समझ गए आप? तो देखिए, हमारा जो निशान है वो हमारा ये वाली है, ये वाली निशान है। तो ये हमारा हो गया शोल्डर कंप्लीट 36 साइज का। तो उसके बाद हम लेंगे आर्मोल। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ½ इंच झुकाएंगे शोल्डर को। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से आर्मोल। तो आर्मोल यहाँ मैं रख रही हूँ, देखिए, 6.25 इंच। 7 इंच में 2 पॉइंट कम। फिर इस लाइन को बॉक्स बना लेना है इस तरह से। उसके बाद देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर आएंगे, ½ इंच अंदर करते हुए, और इस तरह से हम तिरछा निशान लगाएंगे। ठीक है, तिरछा निशान आपको यहां तक मिला देना है। उसके बाद देखिए, इस कोने से हम 1 इंच की दूरी में गुलाई देंगे ऐसे। अब देखिए, उसके बाद फिर हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो जैसे ये मैं बना रही हूँ 36 साइज का। ठीक है, तो ये देखिए, 36 का चौथाई भाग आपको निकालना है, तो 9 इंच हो रहा है। तो 9 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन, 1.5 या 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। अब इस लाइन को आपको सीधा कर देना है। ठीक है, ये भी मिला देंगे। अब देखिए, अब यहां मैं गला ड्रॉ करूंगी। ये गला हमारा रहेगा दिल शेप का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से 3 इंच यहां से झुकाएंगे। अब यहाँ सवाल ये होता है कि 3 इंच ही झुकाना होता है कि और बढ़ा के या घटा के कर सकते हैं। तो देखिए, 3.5 इंच भी आप झुका सकते हैं, 4 इंच भी आप झुका सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं झुकाना है बॉट नेक में। ठीक है, और यहाँ से 2.5 इंच भी झुका सकते हैं, मतलब जितना आपको यहाँ से नेक का गुलाई चाहिए जिस हिसाब से। तो मैं यहाँ कर रही हूँ 3 इंच 2 पॉइंट ये। उसके बाद देखिए, करना क्या है, यहाँ से शोल्डर को हम छोड़ेंगे 3 इंच। ये देखिए, 3 इंच शोल्डर को छोड़ देंगे और बाकी हम गला ले लेंगे। बॉट नेक में यही होता है कि फुल शोल्डर लेने के बाद जितना आपको शोल्डर रखना होगा उतना रख करके और बाकी का गला छोड़ देना होता है। फिर गला को हम इस तरह से बॉक्स बनाते हुए इस तरह से आपको गुलाई लगा देना है। देखिए, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, ये जो गुलाई देते हैं ना बॉट शेप में, वो पूरा गहराई करके दे देते हैं इस तरह से, ऐसे करते हुए। ऐसे करते हुए अगर आप गुलाई देंगे ना, तो आपका जो गला है वो चौकोन टाइप में बन जाएगा, गुलाई शेप में नहीं आ पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से आपको ये कोना से 1.5 इंच की दूरी में लगाना है, तभी आपका ये बॉट शेप का गला सही से आ पाएगा। अब आर्मोल में बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, थोड़ा आर्मोल में समझाती हूँ। देखिए, आर्मोल में यहाँ से ½ इंच झुकाते हुए, फिर यहाँ से मैं 7.25 इंच पर निशान लगाई। एक बार मैं फिर से दिखाती, देखिए,
7 इंच में 2 पॉइंट कम पे मैं निशान लगाई और फिर यहाँ से गुलाई दी। तो देखिए, अगर आप हेवी साइज का बनाएंगे तो यहाँ से आप 7.5 इंच रख लीजिएगा। पतले लोगों के लिए बनाएंगे तो यहाँ से आप 6.5 इंच रख लीजिएगा। लेकिन देखिए, बॉक्स बनाने के बाद और ये गुलाई देने के बाद एक बार इसे जरूर चेक कीजिएगा। देखिए, जहां फिटिंग का निशान है वहां से इस तरह से आपको चेक करना है गुलाई घुमाते हुए। तो देखिए, यहाँ हमारा आ रहा है 7.5 इंच पर, देख पा रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो आर्मोल की गुलाई है वो 15 इंच है। पीछे का आर्मोल की गुलाई 7.5, आगे का आर्मोल की गुलाई 7.5, तो हमारा 15 इंच का आर्मोल आ जाएगा। अगर जैसे आपको लगे कि कम पड़ रहा है तो आप यहाँ से और थोड़ा नीचे करके बढ़ा करके बॉक्स दे करके और फिर यहाँ से आप गुलाई देकर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस तरह से ये वाला नीचे जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। ज्यादा हो रहा है तो यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। ये चीजें मैं कितने वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा आर्मोल के विषय में। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दिल शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच हम छोड़ देंगे। ये देखिए, 2 इंच इधर से छोड़ दी मैं और इधर से 2.5 इंच। देखिए, ये निशान में लगा दी। नीचे साइड पट्टी में यहाँ इतना छोड़ूंगी 2.5 इंच के लगभग, और यहाँ से 2 इंच में छोड़ दी। आपको करना क्या है, एक दिल शेप आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए, इतना चौड़ाई में हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि 2.5 इंच के लगभग चौड़ाई में। तो ऐसे शेप बनाना है आपको, दिल शेप। तो ये देखिए, ऐसे मैं दिल शेप करते हुए ड्रॉ कर दी। ये मतलब हाफ ड्रॉ हुआ है, मतलब आधा कपड़ा डबल है हमारा। तो ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये ड्रॉ हुआ है। तो देखिए, अभी हम इसे नहीं कटिंग करेंगे। ये हम जब कटिंग करेंगे, जब हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर कटिंग करके इसके ऊपर चिपकाएंगे तभी। अभी कटिंग कर दूंगी तो इसमें सेट करने में दिक्कत होगी। तो देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं, फिर इसका पट्टी निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, सेट सही से नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए बातों को, कपड़े के ऊपर आपको नहीं कट करना है, पट्टी के ऊपर कट करके फिर पट्टी को इसके ऊपर हम सेट करेंगे। तो आगे देखिए, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैं कटिंग कर ली। एक बार मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे हम पलट देंगे तो ये वाला निशान जो हमारा है ये इधर भी आ जाएगा। एक बार हम देखेंगे चेक करके कि हमारा जो शेप है, दिल शेप, वो किस तरह से आया है, अच्छा आया है क्या नहीं। एक बार चेक करेंगे, मतलब बड़ा शेप कट गया कि छोटा है, यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये देखिए, इधर भी ड्रॉ हो चुका है। देखिए, अगर आपको छोटा लग रहा है तो ऐसे शेप करते हुए अभी आप बढ़ा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसी शेप का हम निकालेंगे पट्टी, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अभी आपको कट करना नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ इसके ऊपर ड्रॉ करके हम चेक करते हैं कि कितना शेप में हमें चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे गलती से बड़ा कट कर देते हैं, बहुत लोग से छोटा कट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बताई कि एक बार आप इस तरह से इसमें ड्रॉ करके चेक करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा, इससे पता चल जाता है। तो उस हिसाब से हम करते हैं। अगर छोटा होता है तो बड़ा करते हैं, बड़ा होता है तो थोड़ा अंदर से करते हुए छोटा कर देते हैं। तो अभी से हम साइड कर देते हैं। ये बैक पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, अब इधर वाला जो कपड़ा है ये हम अपने साइड घुमाएंगे। ये देखिए, खुला पार्ट हम अपने साइड कर दिए, इसलिए कि इधर से हमें शोल्डर लेने में आसानी होगी। इधर कपड़ा बचा हुआ है इसीलिए। तो यहां से पहले निशान को सीधा कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए, इस निशान को मैं सीधा कर दी। अब पहले यहां से हम 2 पॉइंट छोड़ देंगे, जो हमारा हाई पट्टी ऊपट्टी जुड़ेगा। 2 पॉइंट छोड़ते हुए यहां से हम शोल्डर की निशान लगाएंगे। तो देखिए, पीछे के पार्ट में मैं कितना रखी थी, टोटल 7.5 है ना। तो इसमें रखूंगी मैं 6.5 इंच। अब आप सोचेंगे कि इसमें कम क्यों रखा जाता है, तो मैं बता दूं। देखिए, आगे का गला जो हमारा है वो थोड़ा डीप में कटेगा। पीछे का गला हमारा जो था वो बॉल शेप में कट रहा था, इसीलिए फुल शोल्डर लेना पड़ा। अब आगे के गला में थोड़ा सा हम रखेंगे, जैसे 6, 6.5 इंच, 7 इंच लगभग हमारा गला होगा। तो इसके लिए हमें शोल्डर को कम करना पड़ा। ठीक है, ज्यादा कम नहीं करेंगे, बस हम 1 इंच माइनस किए। ठीक है, ये रूल आपको सभी साइज में कर लेना। जितना आप शोल्डर लेंगे उससे 1 इंच माइनस करते हुए आपको लेना है, ये वाला पार्ट, मतलब ये 2 पॉइंट छोड़ते हुए। उसके बाद देखिए, हम लेंगे फिर आर्मोल। तो आर्मोल भी वही लेंगे हम। पहले हाफ इंच यहाँ से झुकाना है, उसके बाद हाफ इंच छोड़ते हुए 6.25 इंच पर 7 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक है, इस तरह से हम सीधा करेंगे। उसके बाद देखिए, यहां से हम इसमें 0.25 इंच अंदर आएंगे। पीछे वाला पार्ट में मैं हाफ इंच अंदर आई, इसमें 0.25 इंच अंदर आना है और इस तरह से तिरछा शेप करते हुए इसमें मिला देना है। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। तो देखिए, जैसे हमारा जो फिटिंग का है वो है 9 इंच चौथाई भाग में, तो 9 इंच यहाँ मैं ले ली। अब देखिए, पीछे के पार्ट के थ्रू से आगे के पार्ट में 1 इंच और प्लस किया जाता है, इसलिए कि हमारा डॉट लगता है। इसमें हम प्रिंसेस कट शेप बनाएंगे, तो यहाँ आर्मोल में भी कपड़ा जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो इसलिए 1 इंच और प्लस करेंगे तो 10 हुआ। और फिर मार्जिंग लेंगे 1.5 इंच मार्जिंग, तो 11.5 होगा। तो 11.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे।
ये हमारा फिटिंग का लाइन है, 1.5 इंच में मार्जिन रखते हुए ये अस्ट्रा लगा दी। क्लियर हो गया ये जी। अब जितना आपका होगा उसका चौथाई भाग निकाल के 1 इंच और प्लस करना है और फिर मार्जिन रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 इंच का गुलाई देंगे ऐसे अंदर करते हुए। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 3 इंच यहाँ से शोल्डर छोड़ देंगे, ये देखिए, और बाकी गले की चौड़ाई ले लेंगे। ठीक है, अब लेंगे हम गला, गला का गहराई तो कितना आपको रखना है वो देख लीजिएगा, 6 इंच या 7 इंच या 7.5 इंच, जो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ रख रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हम बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से ले देंगे हम गुलाई। ये देखिए, तो ये हमारा आगे का गला कंप्लीट हो चुका है। अब लेंगे हम लंबाई। तो देखिए जितना इसका लंबाई है पीछे का पार्ट, उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो एक बार नाप के टोटल चेक करते हैं, तो ये हमारा टोटल है 15 इंच। ठीक है, तो इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हुआ हमारा 15 इंच, और 1.5 इंच हम और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16.5 इंच। तो यहाँ हमारा निशान होगा। ये क्लियर हो गया इतना। एक्स्ट्रा में इसलिए कि नीचे साइड कपड़ा फोल्ड होगा इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेन डॉट सेंटर हम लगाएंगे। तो देखिए ये 2 पॉइंट छोड़ते हुए आपको लेना है। तो जैसे कि ये हमारा है जा करके 36 साइज का, तो इसमें हम लगाएंगे 4 इंच में 2 पॉइंट कम, मतलब 4.25 इंच पर निशान। अगर आपका जैसे हेवी साइज का है तो 4 इंच पे लगाइएगा, और जैसे अगर आपका पतले साइज का है जैसे 30-32 का, तो आप यहाँ लगाइएगा 3.5 पर। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर से लेंगे। तो देखिए शोल्डर से हम यहाँ रख रहे हैं 10.5 इंच पर। ये देखिए, अगर आपका हाइट छोटा है तो 9.5 पे रखिएगा, मीडियम हाइट है तो 10 पे, वैसे ज्यादा लंबा हाइट है तो 10.5 पे, इससे ज्यादा नीचे नहीं करना है। ऐसे देखिए ये जो डॉट सेंटर हमारा है, ये डॉट पॉइंट, तो यहां से यहां तक पहले आपको सीधा आना है, यहां से यहां तक आपको पहले सीधा आना है। उसके बाद फिर ऐसे राउंड शेप करते हुए इसमें आर्मोल के कोने पे आपको मिला देना है। उसके बाद फिर यहाँ ध्यान समझिए, चाहे कोई भी साइज का हो, इधर से आपको 1/2 इंच लेना है, गले तरफ से 1/2 इंच लेना है, और ऐसे करते हुए इसमें मिला देना है। इस तरह से देखिए, ऐसे इसमें मिला देना है, और इधर मार्जिन साइड से आपको 2 इंच लेना है। ये देखिए, ऐसे लेते हुए फिर इसमें तिरछा आपको मिला देना है। बस सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे बस तिरछा इसमें मिला देना है। इधर से मार्जिन साइड से 2 इंच और गले साइड से 1/2 इंच। ठीक है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 इंच। अब देख पा रहे हैं आप, ये हमारा बीच वाला पार्ट कट के निकल जाएगा। ये हम कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे शेप देते हुए। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे करते हुए गुलाई लगा देंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस 1/2 इंच इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। इसलिए कि जब ये डॉट पड़ता है ना, तो ये चीजें इधर से झुक जाती है, तो थोड़ा सा इस तरह आपको गुलाई लगा देना है। बस अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बीच वाला पार्ट जो हमारा यहाँ का था उसे कटिंग करके निकाल दी। तो अब इसे हम साइड कर देते हैं। देखिए ये आगे का पार्ट हमारा, और ये हमारा पीछे का पार्ट कट गया। अब बच गया हमारा स्लिप्स। तो स्लिप्स को मैं अभी कटिंग करते हुए नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हम स्लिप्स कट करते हैं वैसे आपको कट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मेन कपड़े के ऊपर रख करके हम सेट करके फिर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कपड़े को मैं डबल करके रख दी हुई, साफ देख पा रहे हैं, बंद पार्ट अपने तरफ से, खुला पार्ट दूसरी तरफ से। अब इसके ऊपर हम कपड़े को सेट करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कुछ स्टेप से मैं यहाँ सेट कर दी, साफ अब देख पा रहे हैं। इधर से हमारा बहुत सारा कपड़ा बच गया जो हमारा स्लिप्स बन जाएगा। तो मेन कपड़े को भी कटिंग कर ली। अब इसका पहले हम पट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद सिलना मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए जैसे ये हमारा दिल शेप का है ना, तो दिल शेप के लिए हमें हार्ड बुकरम चाहिए। अगर हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर करेंगे तो पेपर पेस्टिंग पतला होता है तो वो मुड़ जाता है। तो ये जो चीज हमारी होती है ना, ये वाली नोक, दिल वाली शेप वाली जो नोक बनती है, ये वाली हमारी, ये ऐसे उठ जाएगी पहनने के बाद। तो इसलिए इसके लिए हम बुकरम यूज करेंगे। ठीक है, पेपर पेस्टिंग पतला होता है तो वो उठ जाता है इसकी वजह से। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इनको डबल करेंगे, ऐसे इस तरह से डबल करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे अच्छे से, यहां से बराबर करते हुए हम सेट करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हम सीधा कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क करते हुए इसके ऊपर हम निशान चलाएंगे, ताकि ये निशान इसके ऊपर आ जाए, बुकरम के ऊपर ये निशान आ जाए इसीलिए।
ये देखिए। तो ये देखिए कपड़े को मैं एक पल्ला उठा करके इस तरह से मैं ड्रॉ की ताकि ये निशान इसके ऊपर अच्छे से हमें मिल जाए। तो ये देखिए कुछ हल्का-हल्का निशान इसके ऊपर आ चुका है। ये हमारा निशान मिल चुका है। ये देखिए ये निशान हमारा मिल चुका है। बहुत ही आसानी से साफ आप देख पा रहे हैं। थोड़ा आपको लाइट-लाइट दिखता होगा जैसे ये व्हाइट कलर का बुकरम है ना मतलब व्हाइट है तो आपको थोड़ा हल्का-हल्का दिखता होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से निशान को मैं डार्क कर दी। अब उसके बाद क्या करना है आपको 1 इंच के गैप में ये देखिए ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बस 1 इंच की चौड़ाई में चारों तरफ से आपको निशान ले लेना है मतलब पट्टी चौड़ाई में ले लेना है। मोटा पतला नहीं कीजिएगा एक जैसा आपको लेना है ठीक है। ये देखिए 1 इंच की चौड़ाई में पूरे में ड्रॉ कर दी। इसी तरह से 1 इंच की चौड़ाई में पूरे गोलाई में आप ले लीजिएगा। तो देखिए इसके ऊपर हम कट करेंगे। ये अंदर वाला पार्ट अभी हम नहीं कट करेंगे। अंदर वाला पार्ट अटैच करने के बाद ही कट करेंगे। सिर्फ बाहर-बाहर हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कट चुका है। अब ऐसे फोल्ड करते हुए दूसरे साइड भी हम निशान टैप करके ले लेंगे ताकि हमें सिलाई चलाने में इजी हो। अब इस निशान को भी हम डार्क कर लेते हैं इधर वाला भी। तो देखिए कुछ इस टाइप से मैं साइड साइड से कट कर ली। अभी बीच वाला पार्ट नहीं कट की हूँ। कपड़े के ऊपर सेट करके चारों तरफ से फोल्ड करके उसके बाद मेन कपड़े के ऊपर सेट करके उसके बाद हम बीच वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे पार्ट को तैयार करेंगे उसके बाद हम आगे का पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है ये जो हमारा पीछे पार्ट का मेन कपड़ा है उसे आपको इस तरह से उल्टा साइड रखना है। इधर हमारा उल्टा पार्ट है और इधर हमारा नीचे साइड से सीधा पार्ट है। तो उल्टे पार्ट तरफ से हम अस्तर को रखेंगे इसके ऊपर। अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर हम पिन कर लेंगे। चारों तरफ से पिन को फंसा लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। अगर आपके पास पिन नहीं है इस तरह से तो आप सुई से भी फंसा सकते हैं ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं पिन से सेट कर ली। अब चारों तरफ से पहले हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे में 1 पॉइंट की दूरी में चारों तरफ से पहले सिलाई लगा लेना। उसके बाद फिर हम ये दिल शेप को पट्टी से अटैच करके पलटेंगे। तो पहले हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो देखिए चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दी। अब पिन को हटा करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हम फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैं कट कर दिया। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब चारों तरफ से कपड़ा सफाई से मैं कटिंग कर दी। अब देख पा रहे हैं। अब फिर कपड़े को आपको सीधा करना है और ऐसे फिर डबल कर देना है बराबर करते हुए। अब डबल करने के बाद ये जो बी सेंटर हमारा मिल रहा है उसमें थोड़ा इस तरह से नाखून कर देंगे ऐसे ताकि हमें बी सेंटर मिल जाए। देखिए ये हल्का हल्का आपको दिखता होगा। इसमें हम थोड़ा निशान को डार्क कर लेते हैं। ये हमारा बी सेंटर है। तो देखिए हल्का हल्का जो क्रीज बनते हुए दिख रहा था ना उसी के ऊपर यहाँ से मैं चौक से निशान लगा दी। इससे साफ पता चल रहा है कि ये हमारा बी सेंटर है। अब इसी के ऊपर हम सेट करेंगे पट्टी को। तो देखिए पट्टी को सेट करने के लिए हमें चाहिए कपड़ा। तो देखिए यहाँ हमारे पास अस्तर है जो बचा हुआ है। जैसे ब्लाउज कटिंग करने के बाद बहुत ही कम कपड़ा बचता है कम अस्तर बचता है। तो साफ आप देख पा रहे हैं 2 टुकड़ा में हमारे पास बचा हुआ है। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। इसे जोड़ लेंगे पहले उसके बाद ही हम निकालेंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं। ऐसे अगर आपके पास बचे तो ऐसे जोड़ते हुए आपको निकालना है ठीक है। जोड़ने के बाद फिर ऊपर से हम एक चाप सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसे मैं जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद ये कपड़ा हमारा बड़ा हो चुका है। अब हम इसे इस तरह डबल कर देंगे। ये देखिए इस तरह डबल कर देंगे और बंद पार्ट अपने साइड से रखना है। उसके बाद देखिए इसे भी इस तरह से हम डबल रखेंगे और यहाँ से बंद पार्ट मिलाते हुए आपको रखना है ऐसे बराबर करते हुए। और चारों तरफ से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट करना है ठीक है। तो ये देखिए इसी के शेप में ये भी पट्टी हमारा कट चुका है मतलब ये वाला कपड़ा भी। अब इसके ऊपर हम रखेंगे इस टाइप से। ये देखिए ऐसे रखना है। ऐसे जॉइंट भाग इसको अंदर करते हुए रखना है। ये जॉइंट वाला भाग अंदर कर देना है और ऐसे इसके ऊपर सेट करना है। सेट करने के बाद फिर हम पिन से पिन ऑफ कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। ये देखिए और चारों तरफ से हम फोल्ड करेंगे। तो कहीं से आपको स्टार्ट करना है एक जगह से और अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है ठीक है। देखिए जैसे इस कोने पे आप आएंगे तो यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा फोल्ड करने में। तो यहाँ छोटा सा एक कट लगा देना है ताकि इजी से ये ऐसे कपड़ा मुड़ जाए फोल्ड होने के लिए। ये देखिए
अब देखिए इस पिन को हम निकाल देंगे। चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो चुका है, ये देखिए। ये देखिए आपको लगता होगा ना कि ऐसे मुड़-मुड़ के फोल्ड हुआ है, तो ये इधर से आपको मुड़ा-मुड़ा दिखेगा, क्योंकि ये गुलाई में होता है ना, थोड़ा-थोड़ा कपड़ा इधर से मुड़ जाएगा, लेकिन इधर से आप देखोगे तो इधर फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है, ये देखिए, कहीं से भी कपड़ा मुड़ा नहीं दिखेगा। तो ये हमारा अंदर साइड छुप जाएगा, लेकिन ये हमारा दिखेगा बाहर साइड, मतलब अंदर साइड ही रहेगा लेकिन बाहर से दिखेगा, और ये अंदर छुप जाएगा, ये तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे सीधा रखेंगे और फिर देखिए ऐसे यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह हम सेट करेंगे, ठीक है? ऐसे देखिए 1.5 इंच छोड़ने का मतलब देखिए जैसे कि यहाँ से हमारा हाफ इंच ये पट्टी जुड़ने में जाएगा गला फिनिशिंग में, तो वो छोड़ेंगे। ये चीज़ें जो हमारा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक हमारा इतना गैप होगा, सिलाई हमारा यहाँ लगेगा, यहाँ ऐसे घूमते हुए, तो इतना यहाँ गैप होगा। और ये जब सिलाई लगने के बाद ये अंदर से मुड़ के जाएगा ये वाला पट्टी, तो यहाँ तक आएगा। इधर हमारा हाफ इंच गला जोड़ने के लिए भी बच जाएगा। तो ऐसे हम बीच सेंटर में ऐसे मिलाते हुए हम रखेंगे, ये वाला सेंटर देखते हुए ऐसे, और ये सेंटर भी मिलाएंगे जो हमारा बीच सेंटर है। ऐसे मिलाते हुए रख करके और हम फिर पिन ऑफ कर लेंगे ताकि ये इधर-उधर ना जाए। ये देखिए, है ना? अब देखिए सिलाई कहीं बीच से स्टार्ट करना है, कोना से बिल्कुल नहीं, ना ही यहाँ से स्टार्ट करना है, ना ही यहाँ से स्टार्ट करना है। एक बीच से हम कहीं भी स्टार्ट करेंगे और अच्छे से सिलाई पूरा यहाँ तक आएँगे। यहाँ सुई को स्टॉप रखते हुए फिर कपड़े को घुमाते हुए अच्छे से मतलब कोना निकाल के हम सिलाई करेंगे, ठीक है? इस कोने को अच्छे से निकालते हुए। अब देखिए पिन को निकाल देना है। देखिए अब ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है? ऐसे 2 पॉइंट रखते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा था बीच में उसे मैं कट करके निकाल दी। कुछ इस टाइप से इसका शेप कट के निकला है। साफ आप देख पा रहे हैं। अब देखिए अब करना क्या है, जहाँ-जहाँ कोना है वहाँ हम हल्का-हल्का कट लगाएँगे। जैसे कि यहाँ पे हल्का-हल्का कट हर जगह पे लगाना है। देखिए हल्का-हल्का चारों तरफ से कट लगाना है और यहाँ जहाँ कोना बन रहा है वहाँ देखिए कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए सिर्फ ध्यान रहे कि धागा ना कटे, जो सिलाई है वो ना कटे, बाकी अच्छे से लगाना है, ठीक है? उसके बाद देखिए इजली से हम नीचे साइड पलट देंगे। देखिए इस कोने को निकालने के लिए ऐसे कुछ आपको लेना है और यहाँ से अंदर करते हुए ऐसे करना है, देखिए। तो देखिए कुछ इस टाइप से इसका लुक आया है पलटने के बाद, और पीछे पार्ट तरफ से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे कुछ इसका फिनिशिंग आया है, साफ आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अब ना इसके ऊपर आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये अच्छे से मतलब बैठ जाती है। कहीं से थोड़ा सा भी क्रीज नहीं, थोड़ा सा अगर क्रीज आ जाए तो वो भी अच्छे से ये आयरन छुपा देता है। तो देखिए इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है? देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है फिर, और अच्छी मतलब इसकी लुक आ जाती है। तो प्रेस करने के बाद अब हम इसके किनारे में पूरा बारीक सिलाई लगाएँगे। और अगर आपको लेस लगाना है तो लेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है? और अगर आपको लेस नहीं लगाना है तो इसके ऊपर आप बारीक सिलाई लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं बारीक सिलाई लगा दे रही हूँ। तो देखिए ये पूरा दिल शेप अब हमारा तैयार हो चुका है। अब ये पहनने के बाद ना यहाँ वाला पार्ट जो ऐसे हो जाता है ना, इस तरह से ऐसे, वो नहीं होगा क्योंकि ये बुकरम से बना हुआ है, ये टाइट है पूरा। ये पहनने के बाद इस तरह से ही रहेगा, इस तरह पीठ के ऊपर ऐसे, ऐसे नीचे किया हुआ, ऐसे ऐसे नहीं उठेगा। तो जब भी आप ऐसे शेप बनाएँ तो आप बुकरम से ही बनाएँ, ठीक है? अब गला को हम फिनिशिंग करेंगे। तो गले के लिए देखिए आप चाहो तो ऐसे ही पट्टी कट करके गले में लगा सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉर्टकट तरीके से भी गले में लगा सकते हो। तो जैसे कि मैं 1-2 वीडियो में बताई थी कि कैसे लगाना है, इसमें भी बताती हूँ। हमारे पास कपड़ा बहुत ही कम बचा है, पहले इसे हम जोड़ लेते हैं, इसी से हम पूरे पट्टी तैयार करेंगे। सीधा करने के बाद फिर यहाँ से हम चाप सिलाई लगाएँगे। अब देखिए इधर से हमारा सीधा कपड़ा, इधर से भी सीधा है। इधर से करें तो उरेफ है, तो उरेफ हम पट्टी निकाल लेंगे इसी से। इधर से निकाल लेते हैं।
एक इधर से और एक इधर से मिलाते हुए जोड़ना है। देखिए मैं आप लोग को 2 ट्रिक बता रखी हूँ। जैसे एक ऐसे उरे-फुरे मिलाते हुए जोड़ना है, एक इधर से ऐसे रखना है, ये सीधा हमारा, और ये पट्टी को इस तरह से उल्टा रखना है। ऐसे देखिए इधर से जॉइंट है हमारा ना, तो इसे इसके ऊपर रखेंगे और इस कोने से इस कोने तक सिलाई लगाएंगे। ये कितने वीडियो में बता चुकी हूँ इस तरह से मैं पट्टी जोड़ना। अब एक पॉइंट रखते हुए इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से जुड़ चुकी है। दूसरा भी हम इसी तरह से जोड़ लेते हैं। ऐसे जोड़ने में ना ईजी होता है, जो लोग बिगिनर होते हैं ना, खास करके उन लोगों के लिए ईजी होता है जोड़ना। तो देखिए ये हमारा जुड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए गला हमारा बॉट नेक का है, तो गोलाई में हमें पट्टी चाहिए, तो इसे हम तैयार करेंगे गोलाई में। ठीक है, वो कैसे तैयार करना वो यहाँ देखिए। पहले हम इसे इस तरह से एक पॉइंट फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये एक साइड से फोल्ड हो चुका है। इधर साइड से हमारा फोल्ड है, इधर से देखिए, इधर से इधर साइड हमारा फोल्ड है, इधर साइड हमारा खुला है। तो इधर से हम सिर्फ सिलाई चलाएंगे, सिर्फ मोड़ना वोड़ना नहीं है, सिलाई चलाना है। और ये अंगुली को आपको पीछे से यहाँ फूड़ के पीछे दबा देना है ऐसे। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से इसका शेप आ चुका है गोलाई में। ये देखिए ऐसे तैयार हो चुका है। तो हम इसके ऊपर सेट करेंगे। किस तरह से सेट करेंगे वो समझिए। देखिए ऐसे यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे। ये ज़्यादा घुमा हुआ है इस जगह पे, तो हल्का से खींचेंगे, हल्का सा, ताकि ये सेट हो जाए, बस हल्का। फिर यहाँ से यहाँ पूरा फुल गोलाई है इधर, तो इधर फुल गोलाई बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ऐसे सेट कर देंगे। एकदम नॉर्मल हाथ रखना है, बिल्कुल नहीं खींचना है इस गोलाई में। और फिर जब इस तरह से हम सेट कर देंगे, यहाँ पे आएंगे तो हल्का खींचते हुए ऐसे हम सेट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली हाथों से आपको इस तरह से जोड़ देना है। कपड़े को सीधा रखना है, पट्टी को उल्टा रखना है। ये देखिए इधर से हमारा फोल्ड भाग है इधर से, तो ये उल्टा हुआ हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए पूरा जुड़ चुका है। अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर लग रहा है तो उसे कट करके निकाल देना है। ठीक है, ऐसे, और फिर हल्का हल्का कट देना है ताकि ये इजी से पलट जाए। ये देखिए नीचे साइड इसे पलट देंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल किनारे पे पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये जॉइंट भाग पट्टी तरफ करते हुए, नीचे वाला जॉइंट भाग पट्टी तरफ करते हुए। तो ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है गला। अब ये फोल्ड होके इस तरह से आ जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे और तुरपाई कर देंगे। फिर आप चाहो तो इसे ऐसे अंदर रखो, इसे ऊपर रखो इस पट्टी को, या तो ये पट्टी को अंदर रखो, ये पट्टी को ऊपर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा मर्जी आपका वैसा आप रख सकते हैं। तो प्रेस थोड़ा चपा देते हैं हम। तो देख रहे हैं इसमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि इसमें पट्टी सॉरी बुकरम लगा या पेपर पेस्टिंग लगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और कैसे मैं कटिंग की थी वो भी इसमें पता नहीं चल रहा है। लग रहा है कि ऐसे कि मैं पट्टी शेप में कटिंग क्यों गोलाई में, ऐसा लग रहा है ना। साफ आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप तैयार गला को कर सकते हैं, चाहे सूट का गला हो चाहे ब्लाउज़ का गला हो, ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। ये ट्रिक से आप ब्लाउज़ के गले में, सूट के गले में पट्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। साफ आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर आप लेस लगाइए, यहाँ बॉटम लगाइए, कुछ भी आप शो अप कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब बच गया देखिए नीचे साइड ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास 1.5 इंच कपड़ा होता है नीचे साइड तुरपाई के लिए फोल्ड करना वो, और यहाँ साइड से डॉट लगाना। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला कपड़ा ना फोल्ड करूँ, जैसे कि साफ आप देख पा रहे हैं इसमें कि ये फोल्ड करने के बाद ये अजीब जैसा दिख रहा है और ये चुभता भी है। पीछे से पहनने के बाद चुभेगा, इसलिए इसे मैं कट करके निकाल दूंगी 1/2 इंच रखते हुए। जैसे हमें फोल्ड यहाँ पे करना है इतना पे, लेकिन हम 1/2 इंच रखते हुए इसे कट करके निकाल देंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच का पट्टी जोड़ करके अस्तर वाला, और फिर हम फोल्ड करेंगे, इसलिए कि ये अंदर साइड चुभेगा। इसीलिए अगर आपके पास इस तरह से कपड़ा हो तो उसे फोल्ड नहीं करना है। चुभने वाला कपड़ा हो तो यहाँ पट्टी जोड़ के ही फोल्ड करना है। ठीक, तो ये बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए पट्टी जोड़ करके मैं लंबा कर ली, इतना लंबा हमें पट्टी चाहिए था। तो इस तरह से हम सीधा करेंगे और इस पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से जोड़ते हुए मोड़ देंगे नीचे साइड। जोड़ने के बाद पट्टी को सीधा करके एक चाप सिलाई लगाएंगे, जॉइंट भाग पट्टी साइड करते हुए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से एक पॉइंट कपड़ा को संभालते हुए, या 2 पॉइंट
संभालते हुए पूरे पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ चलाएंगे हम कच्चा सिलाई। तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम छोड़ देंगे। तुरपाई करने के बाद ये सिलाई को हम तोड़ देंगे। अब लगाते हैं यहाँ से डॉट। ये डॉट आपको दिखता होगा, ये देखिए। अब इसे इस तरह इधर करते हुए हम टैप कर देंगे। ये देखिए इधर भी आ गया। ऐसे पकड़ते हुए हम यहाँ से 1/2 इंच का चौड़ाई लेते हुए हम तिरछा मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए पीछे का पार्ट का डॉट भी हमारा लग चुका है, नीचे साइड फोल्ड भी हो चुका है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग इधर। अब मैं आप लोग को आगे का पार्ट सिलना बता रही हूँ। तो देखिए पहले आपको करना क्या है कि कपड़े के ऊपर अच्छे से अस्तर को सेट करते हुए पहले बारीक सिलाई चारों साइड से लगाना, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, ठीक है। तो देखिए सारा यहाँ मैं सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दी। अब मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ। देखिए आपको ये कट किस तरह से जोड़ना है वो ध्यान समझिएगा। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, जोड़ते टाइम ये तीरा को जोड़ते टाइम खींचते जाते हैं तो ये तीरा उरेफ में कटा होता है तो ये बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे कि ये वाली तीरा की गोलाई वाली तीरा जो हमारी ये वाली है, इसे खींचना बिल्कुल नहीं है। हल्का हल्का हम कट को ही खींचेंगे जो हमारा अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। बहुत लोग से ये तीरा बड़ा होता है, ये छोटा हो जाता है, इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो और ये जो हमारा है इसे हमें नीचे तरफ रखना है, तीरा को हमें ऊपर साइड रखना है जोड़ते टाइम। ध्यान रहिए बातों को, तभी अच्छे से आप सेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम सेट करेंगे ऐसे और तीरा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, कट को खींचेंगे हल्का हल्का। देखिए इस तरह से तीरा को नॉर्मली इसके ऊपर बराबर करते हुए रखेंगे। इतना गोलाई में ये वाला हमारा घुमा हुआ है, इसे भी उतना ही गोलाई में हमें ऐसे घुमाते हुए सेट करना है, ऐसे करते हुए। देखिए तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से जॉइंट हमारा हो चुका है। कोई भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं हुआ, दोनों हमारा बराबर आ चुका है। साफ देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है और वीडियो भी बिल्कुल कट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सिली कुछ और दिखाई में कुछ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। साफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं बिल्कुल वीडियो को कट भी नहीं की हूँ। और इसका राउंड देखिए इस टाइप से आया है, पफ भी देखिए इसका। तो देखिए सिलने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ जहाँ गुलाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ हम छोटा कट लगाएंगे। ऐसे ऐसे कपड़े को डबल करके पकड़ेंगे और इस तरह से हल्का हल्का कट देंगे सिलाई से 1 पॉइंट ऊपर ही। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। छोटा छोटा 2-4 कट यहाँ गुलाई में आपको डाल देना है, इसलिए कि ये गुलाई मुड़ने नहीं देता ना अच्छे से पफ को, इसीलिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे फैलाते हुए इस तरह से यूं करते हुए प्रेस कर देना है। ऐसे जब हम प्रेस करेंगे तो इसे ये इधर और ये इधर करते हुए अच्छे से हम प्रेस करेंगे, ऐसे करते हुए फैलाते हुए। तो ये पफ बहुत ही अच्छा आएगा, इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। ऐसे फैलाते हुए हम प्रेस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसकी गुलाई कितनी फिनिशिंग आई है। ये देखिए कहीं से आपको क्रीज भी नहीं दिखता होगा। और इसमें मैं कोई पफ भी नहीं लगाई हूँ कि अलग से कोई कप इसमें लगा रखी हूँ, कुछ नहीं। देखिए ये पहनने के बाद भी बहुत ही अच्छा आता है इसका लुक। सेम प्रोसेस से मैं दूसरा भी कर रखी हूँ। ये देखिए अब यहाँ से आपको हाई पट्टी ऊपट्टी जोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए मैं हाई पट्टी ऊपट्टी ज्वाइंट कर ली। मैं आपको जोड़ते हुए इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे नॉर्मली ब्लाउज में जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ लेना है, कोई अलग नहीं है। जोड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से बराबर करते हुए आपको रखना है। देखिए ये पट्टी के ऊपर ये वाला पार्ट ऐसे चढ़ा करके रखना है। उसके बाद गला को चेक करना है ऐसे। तो देखिए गला हमारा पूरा गुलाई आ रहा है, पूरा अच्छे से गुलाई है, साफ आप देख पा रहे हैं। अगर आपका गला थोड़ा तिरछा लगे तो आप यहाँ से इससे गुलाई दे सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है देने का, है ना। और देने के बाद एक बार देखिए गला को नाप के जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए ऐसे तिरछा करते हुए। तो देखिए हमारा गला जो है वो 7 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो जब पट्टी जुड़ेगा तो ये 7 इंच पे आ जाएगा। तो अगर आपको इतना गला रखना है तो इधर से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा बड़ा रखना है जैसे 7.5 इंच तक, तो यहाँ से आप ऐसे कट करके गुलाई दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक जरूरी बात, जब भी आप गला को इस तरह से नाप लें तिरछा करके, तो इधर से ही नाप लें जिधर से ये पट्टी फोल्ड होती है। ये बहुत ही जरूरी टिप से ध्यान समझिएगा। जिधर से ये पट्टी फोल्ड होती है इधर ही से इस तरह से लेना है, ठीक है। अगर आप इधर से लेंगे तब कंफ्यूज जाएंगे। देखिए इसलिए कि ये पट्टी हमारी जो होती है ये बाहर होती है, बाहर से लगी होती है, हुक हमारा यहाँ तक ही लगता है। तो अगर आप इधर से लेंगे तो ऐसे लीजिएगा यहीं तक, ऐसे देखिए यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए लेंगे हम इस तरह से, यहीं तक लेंगे। साफ आप देख पा रहे हैं। तो ये भी 7 इंच में 2 पॉइंट कम है, जब फोल्ड होगा तो ये आ जाएगा 7 इंच पर। यहाँ तक नहीं लीजिएगा, यहाँ तक अगर आप लेंगे तो ये देखिए ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गलती से आप इधर से पट्टी तक यहाँ नहीं लीजिएगा, इसलिए कि ये पट्टी बाहर होती है, हुक हमारा यही लगता है, मतलब यहाँ बनता है ऐसे चढ़ते हुए हुक यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान रखिए कि यहीं तक, इधर से लेंगे तो यहाँ तक लेना है, इधर से लेंगे तो पूरा यहाँ तक लेना है पूरा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज़, पीछे का पार्ट हमारा कंप्लीट है। गला देख पा रहे हैं यहाँ से,
अब आगे का पार्ट का गला पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम शोल्डर जोड़ेंगे। नॉर्मल ब्लाउज में क्या होता है कि हम एक साथ पूरा गला जोड़ देते हैं, शोल्डर अटैच करते हैं, फिर एक साथ पूरा गला में पट्टी जोड़ देते हैं, लेकिन डिजाइन वाला में ऐसा नहीं होता। अगर आप पीछे का पार्ट पहले कंप्लीट कर दिए तो आगे का पार्ट भी अलग से गला कंप्लीट करना पड़ता है। तो आगे का गला में आपका मर्जी, जैसे अगर आप चौड़ा पट्टी डालना चाहते हैं तो चौड़ा पट्टी डालें, अगर आप पतला ही डालना चाहते हैं तो पतला ही डालें, ये आपके ऊपर है। तो इसमें मैं पतला ही डाल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं 1.25 इंच की चौड़ाई में उरेप पट्टी ली और पट्टी को इस तरह से डबल करते हुए हम यहाँ से अटैच करेंगे। ये देखिए, बहुत लोगों से ये भी होता है कि पट्टी कहीं कहीं छूट जाती है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे हम इस तरह से डबल करते हैं ना पट्टी को ऐसे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट वाला पट्टी है, ये थोड़ा सा हम एक सूत बढ़ा के ही रखेंगे ताकि पता चले कि हमारा कहीं से नीचे वाला पट्टी छूटे ना, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट एक सूत पीछे ही रखेंगे। ये देखिए, एक सूत पीछे ही रखते हुए जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे पता चलती है कि हमारी पट्टी कहीं से छूट नहीं रही, मतलब साफ दिखती है, और नीचे वाला कपड़ा भी हल्का सा बढ़ाते हुए। जोड़ने के बाद अगर हल्का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके निकाल देना है। उसके बाद में देखिए पट्टी को सीधा करना, जॉइंट भाग पट्टी तरफ करते हुए एक चाप सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए हमारा पट्टी जुड़ चुका है दोनों साइड का। देखिए इस तरह से जोड़ देना है। अब ये फोल्ड होकर के इधर नीचे साइड चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें चौड़ा भी पट्टी जोड़ सकते हो, जैसे मैं पीछे के पार्ट में अभी मैं इसमें ट्रिक बताई। ये देखिए, ये जो ट्रिक मैं बताई थी, ये इसमें ये वाले नेक में, बॉट नेक में ऐसे ट्रिक करके अब इसमें भी चौड़ा पट्टी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए शोल्डर हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, इसे सीधा रखेंगे, पीछे पल्ला को, ऊपर पल्ला को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, और फिर देखिए ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे। ये जो आगे वाला पार्ट है इसे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे पट्टी को, और इधर जो पीछे वाला पार्ट का पट्टी है वो हम सीधा रखेंगे, और जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी। अब क्या होगा कि ऐसे ये वाला जो पट्टी हमारा इस तरह से फोल्ड होगा और इस तरह से ऐसे लॉक हो जाएगा। ये देखिए ऐसे लॉक हो जाएगा, यहाँ शोल्डर के पास खुला खुला नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। ऐसे आपको अटैच करना है दूसरा वाला भी पट्टी। ये देखिए ऐसे फोल्ड होकर के और ये ऐसे लॉक हो जाएगा यहाँ से भी, है ना। अब सीधे साइड तरफ से ये फिनिशिंग आ जाएगा। अब देखिए आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट तैयार हो चुका है, साफ आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम आस्तीन ज्वाइंट करके साइड फिटिंग लगा देंगे, और साइड फिटिंग लगाने के बाद फिर नीचे साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे। ये देखिए यहाँ से बराबर करते हुए, उसके बाद जितना हमारा ये लंबाई है वहाँ एक हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे है, और इधर से भी यहाँ पे है। देखिए ऐसे बराबर करते हुए आपको चेक करना, यहाँ आर्मोल के पास से, और यहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार हम उल्टा करते हैं। अब इस निशान को हम इस तरह सीधा कर देंगे, ठीक है। ये देखिए तो इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, ऐसे हम इसे तुरपाई के लिए इस तरह हम फोल्ड कर देंगे ऐसे करते हुए, ठीक। और दूसरा साइड का जब हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला हाई पट्टी हुक पट्टी उठाएंगे और इस तरह बराबर करते हुए पहले देखेंगे, उसके बाद जहाँ निशान है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे। ये देखिए ये है हमारा निशान। हाई पट्टी हुक पट्टी बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी ब्लाउज बनाए। एक पार्ट वाला फोल्ड करने के बाद दूसरा पार्ट वाला भी जरूर चेक करना है ऐसे मिलाते हुए। उसके बाद इधर से जो निशान है हमारा उसे हम इस तरह सीधा मिला देंगे, ठीक। तो हम इसे फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो अभी आप इसे कट करके थोड़ा निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पहले हम थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर इतना, फिर यहाँ चला देंगे लंबा सिलाई, ताकि तुरपाई करने के बाद इसे हम तोड़ देंगे। इधर भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो थोड़ा हम कट करके निकाल देंगे। ज़्यादा मोटा फोल्ड करना नहीं है, ज़्यादा मोटा लग रहा है तो उसे आप थोड़ा कट करके निकाल दीजिए, उसके बाद फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए नीचे साइड भी हमारा फोल्ड हो चुका है, साफ आप देख पा रहे हैं। अब इसे आस्तीन जोड़ने के बाद ऐसे डबल करके और सीधे साइड से पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाइए, उसके बाद फिर उल्टा करके आप यहाँ से यहाँ फिटिंग का सिलाई लगा दीजिएगा। तो अब मैं आप लोग को ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ। स्लीव्स पे मैं कुछ इस टाइप से फ्लावर बना रखी हूँ, दोनों पे आप देख पा रहे हैं। दोनों स्लीव्स के ऊपर बैक साइड में जहाँ मैं ये दिल शेप कट कर रखी हूँ वहाँ आप ट्रायंगल शेप या कोई और शेप बना सकते हैं। और ये फ्लावर आपको अगर बनाने मन है तो बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बो बना के भी डाल सकते हैं। और देखिए कुछ इस तरह से आपको प्रेस कर देना है ब्लाउज के ऊपर अच्छे से, जैसे मैं आपको दिखाई वैसे ही। तो वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नहीं सब्सक्राइब कीजिए। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।